गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारी एक नई वीडियो और हमारी एक नई चैप्टर जिसका नाम है सूर्य। ठीक है, तो आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे हमारे सूर्य के बारे में। आखिर ये सूर्य है क्या, किन चीज़ों से बना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आज हम लोग देखने वाले हैं। आपने रोज़ सुबह सूर्य को उदय होते और संध्या के समय उसे अस्त होते देखा है। आइए आज हम सूर्य की अन्य विशेषताओं को जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, सूर्य हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह हमें रोशनी और गर्मी देता है, जिससे यह धरती के लिए एक सुखद और रोशन जगह बनती है। सूर्य जो है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, और ये हमें रोशनी और गर्मी दोनों देता है, जिससे हमारी जो धरती है वो एक सुखद और रोशन जगह बनती है। सूर्य के बिना धरती बिल्कुल ठंडी और अंधेरी होती। अंधेरी और ठंडी धरती में पेड़ पौधे नहीं उगते। पेड़ पौधों को उगने के लिए गर्मी चाहिए और ज़िंदा रहने के लिए प्रकाश चाहिए। देखो, हमारी धरती पे जो पेड़ पौधे हैं उन्हें उगने के लिए गर्मी चाहिए जो हमें सूर्य से मिलती है, और सारी चीज़ों को ज़िंदा रहने के लिए प्रकाश चाहिए, मतलब उजाला चाहिए। ठीक है, हरे पौधे प्रकाश में ही अपना खाना बनाते हैं। यदि पेड़ पौधे नहीं होते तो शाकाहारी जीव भी नहीं होते। यदि शाकाहारी जीव नहीं होते तो मांसाहारी जीव भी नहीं होते। क्योंकि देखो, शाकाहारी जो चीज़ें होती है, जो जीव होते हैं, शाकाहारी जो जीव होते हैं, वे उन लोगों को मांसाहारी जो जीव हैं वो लोग उन्हें खाकर जीवित रहते हैं। तो अगर शाकाहारी जीव नहीं होते तो मांसाहारी जीव भी नहीं होते, अर्थात सूर्य के ना होने पर पृथ्वी पर जीव नहीं होते। ठीक है, नेक्स्ट पेज में देखते हैं। सूरज पृथ्वी और दूसरे ग्रहों से बहुत अलग है। यह एक तारा है। ठीक है, देखो, सूर्य एक तारा है, यह ग्रह नहीं है। ठीक है, ठीक दूसरे तारों की तरह जिन्हें आप रात में आकाश में देखते हैं, लेकिन यह दिन में दिखाई देता है क्योंकि यह पृथ्वी के करीब है। देखो, जो तारे हम लोग रात में देखते हैं वो तारा और सूर्य दोनों एक जैसे हैं, क्योंकि वो तारा भी तारा है और ये सूर्य भी एक तारा है। ठीक है, लेकिन वो सारी जितनी ताराएं हम लोग देखते हैं वो हमें दिन में दिखाई नहीं देते। हमें दिन में दिखाई देता है सिर्फ सूर्य, क्योंकि ये पृथ्वी के बहुत निकट है, और बाकी जो तारे हैं वो पृथ्वी से बहुत दूर हैं। दूसरे तारे पृथ्वी से बहुत दूर हैं, वे सूरज के प्रकाश में दिन में दिखाई नहीं देते। सूर्य सौरमंडल में सबसे बड़ा पिंड है। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित एक तारा है, जिसके चारों तरफ पृथ्वी और सौरमंडल के अन्य अवयव घूमते हैं। ठीक है, हमारी जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर प्रदक्षिणा करती है। ठीक है, चारों ओर घूमती रहती है। सूर्य जो है वो पृथ्वी पूरे ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है। ठीक है, सूर्य देखने में इतना बड़ा नहीं लगता क्योंकि वो धरती से बहुत दूर है। सूर्य का व्यास 13,92,000 किलोमीटर, लगभग 8,65,000 मील है, जो पृथ्वी के व्यास का लगभग 110 गुना है। सूर्य पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है और पृथ्वी को सूर्यताप का 2 अरबवां भाग मिलता है। हमारी जो पृथ्वी है, सूर्य उससे 13 लाख गुना बड़ा है, और सूर्य की जो तेज है वो 2 अरबवां भाग, ठीक है, पृथ्वी को मिलता है। 1 2 अगर आप लोग काउंट करोगे, 1 2 3 4 ऐसे काउंट करते करते जब 2 अरब होगा, तब जितना मतलब 2 अरब का जितना भाग होगा वो वाला पृथ्वी को मिलता है। सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी लगभग 14 लाख, ठीक है, 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर। ठीक है, और मील में 92960000 मील है, तथा सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है। यह पृथ्वी के जलवायु और मौसम को प्रभावित करता है। सूर्य जो है उसकी जो रोशनी है वो पृथ्वी पर पहुंचने में 8 मिनट 16.6
सेकंड का समय लगता है। यह पृथ्वी के जलवायु और मौसम को प्रभावित करता है। सूर्य पौराणिक कथाओं में एक मुख्य देवता रहा है। ठीक है, सूर्य जो है वो पौराणिक कथाओं में एक मुख्य देवता रहा है। सूर्य जो है उसे हम लोग पौराणिक मतलब होता है जैसे कि पुराने जो शास्त्र लिखे गए हैं, रामायण महाभारत, ये सारी जो बात मतलब जो शास्त्र कथाएं लिखे गई हैं, वेद पुराण लिखे गए, इनमें सूर्य जो है एक देवता रहा है। वेदों में कई मंत्र सूर्य के लिए हैं। यूनानियों ने इसे हेलियोस कहा है और रोमनों ने इन्हें सोल कहा है। देखो, यूनानी जो लोग हैं उन्होंने सूर्य को हेलियोस कहते हैं, वो लोग सूर्य को हेलियोस कहते हैं, जबकि रोमन के जो लोग हैं वो लोग सोल बोलते हैं। सर्वाधिक प्रचलित मान्यता के अनुसार सूर्य महर्षि कश्यप के पुत्र हैं। देखो, सूर्य जो है वो महर्षि कश्यप के पुत्र हैं, ये बातें बहुत प्रचलित है। वे महर्षि कश्यप की पत्नी अदिति के गर्भ से उत्पन्न हुए। अदिति के पुत्र होने के कारण ही उनका नाम आदित्य हुआ। ठीक है, देखो, जो अदिति थी उनकी माता, उनके नाम के कारण ही उनका नाम आदित्य हुआ है। सूर्य मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैसों का एक विशाल गोला है। सूर्य की सतह का निर्माण हाइड्रोजन, हीलियम, लोहा, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, सल्फर, मैग्नीशियम, कार्बन, नियोन आदि तत्वों से हुआ है। सूर्य से निकली ऊर्जा का छोटा सा भाग ही पृथ्वी पर पहुंचता है। सूर्य से जो ऊर्जाएं निकलती है उसके एक छोटा सा भाग ही पृथ्वी पर पहुंचता है, जिसमें से 15% अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाता है। 30% पानी भाप बनने में काम आता है और बहुत सी ऊर्जा पेड़ पौधे सोख लेते हैं। ठीक है, इसकी मजबूत गुरुत्वाकर्षण शक्ति विभिन्न कक्षाओं में घूमते हुए पृथ्वी और अन्य ग्रहों को इसकी तरफ खींच कर रखती है। पृथ्वी के सूर्य के पास जो गुरुत्वाकर्षण जो शक्ति है वह सारी ग्रहों को अपनी तरफ खींच कर रखती है। सूर्य का केंद्रीय भाग कोर कहलाता है। सूर्य का जो केंद्रीय भाग है वह कोर कहलाता है। यह अपने चरम तापमान पर रहता है। सूर्य का जो केंद्रीय भाग है वो कोर कहते हैं, जो कि हमेशा अपनी चरम तापमान पर रहता है, जो कभी ठंड नहीं होता है। यह तापमान 156,000,000 डिग्री केल्विन 1.5 × 10⁷ डिग्री सेल्सियस है और दबाव 250 बिलियन वायुमंडलीय दबाव है। सूर्य के केंद्र पर घनत्व पानी के घनत्व से 150 गुना से अधिक है। ठीक है, सूर्य का जो केंद्र है, सूर्य का जो मिडिल भाग है, उसमें पानी का घनत्व, उसका जो घनत्व है वो पानी के घनत्व से 150 गुना से भी अधिक है। ठीक है, सूर्य गर्मी और प्रकाश के अलावा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की एक धारा का भी उत्सर्जन करता है। सूर्य जो है वो गर्मी और प्रकाश के अलावा भी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की एक धारा का भी सृष्टि करता है, जिससे सौर वायु कहते हैं, जो 450 किलोमीटर सेकंड की रफ्तार से बहती है। ये सौर वायु कितने किलोमीटर की रफ्तार से बहती है? तो इसका आंसर होगा 450 किलोमीटर सेकंड की रफ्तार से ये बहती है। पृथ्वी से चंद्रमा और सूर्य एक ही आकार के दिखाई देते हैं। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा उसी प्रतल में करता है जिस प्रतल में पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। देखो, पृथ्वी जो है उसके ऊपर उपग्रह जो है वो है चंद्रमा। ठीक है, अब पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों तरफ घूमती है और चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है। ठीक है, तो पृथ्वी जिस रफ्तार से सूर्य के चारों ओर घूमती है, ठीक चंद्रमा भी उसी रफ्तार से पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। ठीक है, इस कारण कभी कभी चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के मध्य आ जाता है। तो कभी कभी जो चंद्रमा है वो पृथ्वी और सूर्य के मध्य में आ जाता है, तब हम लोगों का सूर्य ग्रहण होता है। यह सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी का एक रेखा में आना यदि पूर्णतः न हो तो चंद्रमा सूर्य को आंशिक रूप से ही ढक पाता है। अगर ये जो सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी अगर एक रेखा में नहीं आते कभी कभी, तो जो चंद्रमा है वो सूर्य को एक आंशिक रूप से ही ढक सकता है, ज़्यादा नहीं ढक पाता। इसे आंशिक सूर्य ग्रहण कहते हैं। तीनों खगोलीय पिंडों के एक रेखा में होने पर चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह ढक लेता है। ठीक है, तीनों जब खगोलीय पिंड एक रेखा में जब होते हैं तब सूर्य जो है वो चंद्रमा जो है वो सूर्य को पूरी तरह ढक लेता है, जिससे पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है। आंशिक सूर्य ग्रहण एक बेहद क्षेत्र में दिखाई देता है।
ठीक है, एक बृहद क्षेत्र में दिखाई देता है, लेकिन पूर्ण सूर्य ग्रहण एक बेहद संकरी पट्टी मतलब कुछ किलोमीटर के रूप में दिखाई देती है। हालांकि यह पट्टी हजारों किलोमीटर लंबी हो सकती है। हाँ, सूर्य ग्रहण साल में 1 या 2 बार होता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण देखना एक अद्भुत अनुभव है, क्योंकि पूर्ण सूर्य ग्रहण बहुत कम देखने को मिलता है। जब हम चंद्रमा की छाया में खड़े होते हैं, सूर्य को देख सकते हैं। पक्षी इसे रात का समय सोचकर सोने की तैयारी करते हैं। ठीक है, तो आज का हम लोगों का ये क्लास जो था, ये चैप्टर फिनिश हुआ। ठीक है, और आशा करता हूँ आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा। ठीक है, अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे।